मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। पूरी दुनिया दूसरे को समझने में लगा हुआ है। आप कभी अपने ओर अपने को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने दिनचर्या को, अपने शेड्यूल को, अपने काम को समझने की कोशिश किए मित्र। आप हमेशा बाहरी देखते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा करते हैं, उसको इतना पैसा मिलता है, उसके घर में इतनी सुविधाएं हैं, उसको इतना प्रेम मिलता है, उसके घर में स्वर्गीय आनंद है, उसके घर में धन दौलत है, उसके 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 और हमारा भागते भागते जाते रहते हैं। और हम अपने रास्ता को नहीं देखते, हम अपने को नहीं देखते, हम दूर देखते रहते हैं। उसके 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 दो दूर के ढोल सुहाने, उस दूर के ढोल सुहाने को हम शानदार समझ करके दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, हाँफते रहते हैं, हाँफते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, मिमियाते रहते हैं, गिगियाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, गाली देते हैं, कुड़ते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं और कहते हैं कि मेरा भाग्य फूटा, हद भाग्य मेरा, मेरे ही नसीब में नहीं है, मेरे ही नसीब में सफलता नहीं है, मेरे ही नसीब में पीड़ा है, मेरे ही नसीब में दुख है, मेरे ही नसीब में सब वो घटियागिरी है। हम अपने को कोसते रहते हैं, नसीब को कोसते हैं, अपने कर्म को कोसते हैं और देखते किसको हम? दूसरे को, जो उससे बहुत ऊपर है। ऊपर क्या है? उसके नज़र में बहुत ऊपर है। मित्रों, यदि आप अपने असामान्य व्यवहार को देखें, जब आप खाते समय क्या व्यवहार करते हैं, सोचते समय क्या व्यवहार करते हैं, नहाते समय क्या व्यवहार करते हैं, कपड़ा पहनते हैं तो कैसे अपने आप को महसूस करते हैं, आप पढ़ाई करते समय क्या व्यवहार करते हैं, अपने मम्मी पापा से क्या व्यवहार करते हैं, अपने लोगों से क्या व्यवहार करते हैं, क्या आपका व्यवहार सामान्य जनमानस जैसे है? क्या आपका व्यवहार पॉजिटिव से भरा हुआ है? क्या आपका व्यवहार आपकी सोच को प्रदर्शित करता है? मित्रों, हमारा व्यवहार ही वर्तमान की समाज का दर्पण होता है। आज जो हम जीवन जीते हैं, आज जिस माहौल में हम सांस लेते हैं, जिस माहौल में हम सोचते हैं, जो हमारा ड्रीम पलते रहता है, जो हमारे जीवन की दृष्टिकोण होता है, जो हम अपने लाइफ को समझने का दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो हम देखते रहते हैं, वही तो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है। आप देखते होंगे हमारे बहुत से युवा मित्र असामान्य व्यवहार करते हैं। लोग उसको तरह तरह के नाम देते रहते हैं। कोई कहते हैं आदमी बड़ा पगलेट है, कोई आदमी कहता है बड़ा आदमी तुनक मिजाज है, कोई कहता है आदमी ये इसका तो कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या बोलेगा, कब क्या सोचेगा, कब क्या करेगा, किसको क्या कह देगा, ये कैसे जीवन जिएगा, कैसे सोता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे जीवन जीता है। यानी उसकी एक एक जो व्यवहार है, जब वह असामान्य हो जाता है मित्र, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर में कोई रोग पनप गया है, कोई विकार आ गया है, कोई विकृति आ गया है और वह एनर्जी का विकृति उसके लाइफ को पूरी तहस नहस कर देगा। उस व्यक्ति को भी नहीं पता। वह व्यक्ति तो चाहता है कि मैं बिना कमाए लाखों पा जाऊं, मैं सोचूं और मिल जाए, मेरे माता पिता मुझको मेरा पूर्ति करते रहें, मेरा व्यवहार कुछ भी हो, मैं चाहे लफंटूसगिरी करूं, मैं चाहे घटियागिरी करूं, मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं अच्छा करूं बुरा करूं, मेरे घर के लोग ना बोले, बस वो मेरी पूर्ति करते रहें, पूर्ति करते रहें, मेरी मस्तियों को करते रहें। और रोक लगा दिया तो आप पगलेट हो गए, रोक लगा दिया तो तुनक मिजाज हो गए, रोक लगा दिया तो सनकी हो गए, रोक लगा दिया तो जलालत महसूस करने लगे, थोड़ी बोल दिया तो आपको बेइज्जती लगने लगा, आपके दोस्तों से बोल दिया बेइज्जती लगने लगा, मोबाइल बंद कर दिया बेइज्जती लगने लग गया, आपका आपके भले के लिए कुछ बोल दिया तो आपको बुरा महसूस होता है। जब कोई बच्चा आपके बातों को उल्टा रिस्पांस करे तो हर माता पिता समझ जाए कि अब उनके बच्चे के भीतर में ऐसा विकार उत्पन्न हो गया है कि वह उसके अब बस की बात नहीं है। या तो कोई एक ऐसा सक्षम डॉक्टर या तो कोई काउंसलर ही उन बच्चे को सामान्य बच्चे की तरफ लौटा सकता है। तो बिना देरी किए हमारे माता पिता अपने ऐसे यदि असामान्य व्यवहार के बच्चे में आ जाता है, उनके व्यवहार में कुछ ऐसा आ जाता है जो समाज से हटकर है, तो बिना देरी किए मित्रों
आप अपने उस बच्चे की भविष्य बचाइए, आप उस बच्चे को बचाइए, क्योंकि बच्चे जैसे 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 उसका विकार प्रबल होता जाएगा, उसकी विकृतियाँ बढ़ती जाएगी, उसका मानसिकता चेंज होता जाएगा, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होता जाएगा, उसकी खान पान चेंज होता जाएगा, उसका जीवन शैली चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी विकृतियाँ स्ट्रांग होता जाएगा और आप कमज़ोर होते जाओगे। फिर आपको लंबी समय तक का पछतावा झेलना पड़ेगा। इसलिए जब कभी आप अपने बच्चे में अस्वाभाविक कोई लक्षण दिखें, लगातार कोई अस्वाभाविक बातें दिखें, जो लगातार आपके उसकी विचारधारा को बदलता हुआ दिखाई दे, उसकी नकारात्मक सोच को बढ़ाता हुआ दिखाई दे, उसकी जीवन शैली में अचानक बदलाव महसूस हो, तो मित्रों आप बिना देरी किए काउंसलर से जाइए, बिना देरी किए आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। ये दो व्यक्ति हैं जो आपके बच्चे को फिर ट्रैक में ला सकता है, फिर सामान्य बना सकता है और उसके लाइफ को समझा सकता है। एक बार मेरा युवा यदि अपने लाइफ को समझ गया, अपने जीवन को समझ गया, वह उसके अपने जन्म के कारण को समझ गया, अपने मृत्यु की परिभाषा समझ गया, क्योंकि सफलता को समझने से पहले असफलता को जानना बहुत जरूरी है। रोजगार प्राप्त करने से पहले बेरोजगारी को जानना जरूरी है। आप जीवन जीते हैं उससे पहले मौत के सच को जानना जरूरी है। आप कोई सुख सुविधा उठाते हैं उससे पहले सुख सुविधा विहीन जीवन की पीड़ाओं को जानना जरूरी है। यानी जो पक्ष आप चाहते हैं उसके विपरीत पक्ष को आप पहले पहचानिए। जब आप उसके विपरीत पक्ष को समझेंगे तब यह पक्ष आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मसलन मान लीजिए मैं 12वीं क्लास का एक छात्र हूँ और मैं फेल हो गया, तो फेल होने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा, मेरी सोच में क्या परिवर्तन होगा, मेरे घर के लोगों के विचार में क्या परिवर्तन होगा, लोगों के प्रेम मोहब्बत में क्या परिवर्तन होगा, मेरा टाइम में क्या परिवर्तन होगा, मेरे दोस्तों में क्या परिवर्तन होगा, मैं क्या ऐसे अपने आप को अच्छा साबित रख सकूँगा। ये पहले आप यदि समझ लो, जान लो, परख लो, तो फिर 12वीं पास होना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि तब आप समझ गए कि यदि मैं फेल नहीं होता हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑटोमेटिक मिलने वाला है, और फेल हो जाता हूँ तो ये तमाम चीज़ें मुझे फिर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मित्रों आप अपने लाइफ को समझिए, और यदि आपको अपना लाइफ समझ नहीं आ रहा है, थॉट क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, तो काउंसलर से मिलिए। वे आपके जीवन को एक रास्ता बताएंगे और आपकी बेहतरी के लिए उपाय बताएंगे। जैसे आप अपने लाइफ को, अपने विज़न को, अपने जन्म के कारण को, आप क्यों जी रहे हैं इसको, आप रोज़गार क्यों चाहते हैं, आप कौन सा रोज़गार चाहते हैं, और क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सारा चीज़ का खाका जब तैयार हो जाएगा और फिर आप जब अपना पहला कदम बढ़ाओगे तो फिर सफलता आपके साथ साथ दाएं बाएं चलता हुआ चला जाएगा। मित्रों फिर कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के आते हैं। तब तक नमस्कार।